से सामने आ रही है दिल्ली से ये बेहद बड़ी अपडेट है। आज लोकसभा में पेश हो सकता है एफसीआरए बिल, लेकिन उसमें पेंच है। विधेयक को जेपीसी को भेजने पर विचार चल रहा है। संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का प्रावधान, धार्मिक संस्थाओं के कड़े नियम पर बवाल। विपक्ष ने बिल वापस लेने की मांग की। आइजोल में बिल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बेहद बड़ी खबर है। आइजोल में बिल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, आज लोकसभा में पेश हो सकता है एफसीआरए बिल। विधेयक को जेपीसी को भेजने पर भी विचार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये भेजा जाए और इस कमेटी के द्वारा ये तय किया जाए कि आखिरकार किस तरीके के नवाचार की जरूरत है, बिल में किस तरीके के सुधार की जरूरत है। देखिए, हम सभी जानते हैं विदेशी फंडिंग, एनजीओ, धार्मिक संस्थाएं और सरकार की निगरानी। एफसीआरए संशोधन बिल ने संसद से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 आज लोकसभा में लाया जा सकता है, लेकिन सरकार इसे सीधे आगे बढ़ाने के बजाय संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने के विकल्प पर ही विचार कर रही है। आखिर इस बिल पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? बिल का मकसद विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर निगरानी करना है, नियमों को और ज्यादा टाइट यानी कि सख्त करना है। सबसे बड़ा प्रावधान उन संस्थाओं की संपत्ति को लेकर जिनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, सरेंडर होता है या फिर तय समय पर रिन्यू नहीं होता। ऐसी विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर सरकार की ओर से होल्ड हो जाएगा। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का होल्ड होगा, उसका नियंत्रण होगा। जरूरत पड़ने पर इन संपत्तियों को दूसरी सरकारी अथॉरिटी को ट्रांसफर या फिर बेचने का भी प्रावधान है। धार्मिक संस्थाओं को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों में विदेशी फंडिंग से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों के दायरे, धर्म परिवर्तन से जुड़े प्रावधानों को लेकर विपक्ष और ईसाई संगठनों ने गंभीर आपत्ति जताई है। 11 अगस्त को मिजोरम की राजधानी आइजोल में हजारों लोगों ने बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि बिल सरकार को एनजीओ और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण दे देगा। कांग्रेस समेत कई दल बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार का तर्क है विदेशी चंदे के नाम पर कानून के दुरुपयोग हो रहे हैं, अवैध गतिविधियों पर लगाम जरूरी है। यानी असली लड़ाई सिर्फ विदेशी फंड की बिल्कुल नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि विदेशी चंदे पर निगरानी कितनी हो और सरकार की ताकत की सीमा क्या हो। और शायद इसी टकराव को देखते हुए अब सरकार जेपीसी का रास्ता तलाश रही है, ताकि बिल पर बहस भी हो, आपत्तियों की जांच भी हो और सियासी टकराव को कुछ हद तक टाला भी जा सके। एफसीआरए बिल अब सिर्फ एक कानून का मसौदा बिल्कुल नहीं है, ये सरकार की निगरानी बनाम संस्थाओं की स्वायत्तता की बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। इस बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार कह सकते हैं कि एफसीआरए बिल पर इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों है या फिर इस बिल को लेकर के इतना ज्यादा ऐतराज क्यों है। एफसीआरए बिल को लेकर ऐतराज क्यों है, इसके बाद बदल क्या जाएगा वो आपको समझना चाहिए। विदेशी चंदे की जो निगरानी है वो और ज्यादा सख्त हो जाने वाली है एफसीआरए बिल आ जाने के बाद, और यही जो रेगुलेशन है ये और ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, एनजीओ को परेशान कर रहा है। एनजीओ के पदाधिकारियों और फंडिंग की और ज्यादा जांच होगी। और इस बीच क्या होगा, विदेशी फंड का जो अंतिम दाता है उसकी जानकारी नेसेसरी एफसीआरए में कर दी गई है, यानी कि किस व्यक्ति को आखिरी में पैसा ट्रांसफर हुआ है उसका नाम देना पड़ेगा। पहले वो नाम छुपाया जा सकता था। एफसीआरए लाइसेंस खत्म हुआ तो संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण हो जाएगा। मान लीजिए कोई संस्था है और उसका लाइसेंस खत्म हो चुका है तो उस पर सरकार का या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का सीधा कह सकते हैं कंट्रोल हो जाएगा। विदेशी फंड पर कह सकते हैं कि एक तरीके का नियंत्रण करने की कोशिश होगी। धार्मिक गतिविधियों में धर्म परिवर्तन को अनुमति नहीं दी जा रही है और यही वजह है कि आइजोल में प्रदर्शन बहुत ज्यादा तगड़ा हुआ है और ईसाई कम्युनिटी इसका बहुत ज्यादा विरोध लगातार कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर शिवानी शर्मा जुड़ गई हमारे साथ में।
शिवानी, हम सभी जानते हैं कि मच अवेटेड बिल्स में से एक एफसीआरए सरकार की तरफ से और दूसरा परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन रहा है। एफसीआरए के लिए कहा जा रहा है कि आज ये बिल पेश हो सकता है और सरकार अगर इसको पास कराने के मूड में नहीं आती है तो जेपीसी को भी भेज सकती है। मैं आपको बता दूं कि कल भी देखिए संसद में भारी हंगामे के बाद जो संसद की कार्रवाई थी वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है और लगातार जो विपक्ष दल है वो प्रदर्शन तो कर ही रहा है। कल सत्ता पक्ष के लोगों ने भी मकर द्वार पे आके प्रदर्शन किया और उन लोगों ने झारखंड में जो लाठीचार्ज हुए हैं उसको लेकर उनको माफ कीजिएगा राहुल को लेकर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी तय करने की मांग की है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एफसीआरए जो बिल है ये काफी टाइम से लंबी चल रहा है और हालांकि इसी संसद की कार्यवाही में इस बिल को पास करना है। जैसे कि आपने देखा होगा पब्लिक अमेंडमेंट बिल को भी लेकर लगातार घमासान जारी था और विपक्ष नहीं चाह रहा था कि बिल पास हो, लेकिन हालांकि सरकार ने जो सदन की कार्रवाई थी उसको लंबे टाइम तक ये किया और उसको कम से कम करीबन 8 से 10 घंटे के अंदर वो जो बिल था वो पास हो गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह आज इस मुद्दे पर बहस भी करने वाले हैं, आज उनकी जवाबदेही भी चाहिए होगी, लेकिन लगातार जो विपक्ष है वो एक ही मांग पे अड़ा हुआ है कि पीएम मोदी उस दिन की अकाउंटेबिलिटी तय करे कि उस दिन गोली और उस दिन ये गन पैलेट और उस दिन लाठीचार्ज किसने चलाई थी। साथ ही ये एक और बात यहाँ पे मुद्दे को घुमाने की बात कर रहा है विपक्ष, लगातार जो चंदा चोरी विवाद मामला है, चंदा चोरी पे भी आकर वो यहाँ पे अटक गया है इस बात पे कि इस बात पे भी आगे अमित शाह अकाउंटेबिलिटी और अपनी जवाबदेही तय करे। साथ ही मैं आपको बता दूं इस बिल को लेके काफी विद्रोह चल रहा है, लेकिन हालांकि विपक्ष कहीं न कहीं जो 3 सांसद है उन्होंने 3 लाइन का व्हिप भी जारी कर दिया है, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि कहीं न कहीं उनको भी संदेह है इस बिल को लेकर कि जो किसी तरीके से जो इस संसद की कार्रवाई है वो भी बाधित हो जाए और आज की भी जो कार्रवाई है पूजा वो कहीं ना कहीं स्थगित कर दी जाए। शिवानी, देखिए जहन में एक सवाल आता है, हम सभी जानते हैं कि आइजोल में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, एफसीआरए बिल को लेकर खासकर, और क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है, धर्म परिवर्तन को लेकर के एलिगेशंस हैं। उसके अलावा जिस तरीके से सरकार के डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की तरफ से होल्ड हो जाएगा अगर एफसीआरए जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं होता है या फिर वो रद्द हो जाता है तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो भी असाइन की जाएगी उसका होल्ड होगा और उसके पास राइट्स आ जाएंगे कि वो उस पर्टिकुलर संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी को बेच सकता है या किसी और को हैंडओवर भी कर सकता है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। विपक्षियों का क्या कहना है इस बिल को लेकर के और किस तरीके की गहमा गहमी है, प्लस क्या जेपीसी को अगर ट्रांसफर होता है तो जेपीसी में सदस्यों को लेकर के भी कोई विवाद की स्थिति बन सकती है क्या? क्योंकि पिछली बार भी मुझे ध्यान है कि कुछ बिल जेपीसी के पास जब गए थे तो जगदम्बिका पाल उसको हेड कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भी बहुत ज्यादा विरोध की स्थिति देखने को मिली थी। संगठन के जो कुछ लोग थे वो अभी अमित शाह से उन्होंने मुलाकात भी की है। साथ ही मैं आपको बता दूं वहाँ के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, लेकिन जिस तरीके से वो भी यही बार बार चाह रहे हैं कि इस बिल को ना पास किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष कुछ संगठन जो बिल है प्रावधान को लेकर सवाल उठा रहा है, खासतौर पर विदेशी फंड प्राप्त करने वाले, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब ये संगठन पूरी तरीके से जो विदेशी फंडिंग को जब मॉनिटरिंग करने लग जाएगा सरकार, तो वो उसको जब्त करने की पूरी उस पर शिकंजे में रहेगा। साथ ही अभी अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था कि लगातार सरकार ऐसा इसलिए कर रहा है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि जो विदेशी फंडिंग और जो विदेशी जो पैसा है वो भारत सरकार से हमारा कहीं और नहीं जा रहा है। तो लगातार देखिए कि एफसीआरए पे ये एक ब्रांड बनी हुई है पूजा, और जैसे कि अभी ये जेपीसी को भी अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस बिल को पास कराने में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी पूजा। और मैं आपको ये बता दूं कि बिल का मकसद विदेशी योगदान से जुड़े मसूदा एफसीआरए ढांचे को बदलाव करना है, ना कि इसको कोई आप हर तरीके से सरकार, जैसे कि अगर आपने देखा कि लाल किला पे अभी कुछ दिन पहले ही अभी बम ब्लास्ट हुआ था, तो इसको भी लेकर सरकार कहीं ना कहीं सचेत है और कहीं ना वो कहीं तरीके से मॉनिटरिंग करना चाहती है कि कहीं जो विदेशी फंडिंग जो भी हो रहा है वो कोई गैर कानूनी और कोई कानून व्यवस्था को कोई खेत करने वाली चीज तो नहीं है पूजा। जानते हैं, लेकिन इस बीच मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि विदेशी फंडिंग और तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी जानते हैं बीच में गवर्नमेंट्स जो हैं वो बॉन्ड बेचने की बात कर रही थी और भी तमाम चीज़ों की बात कर रही थी, तो क्या एफसीआरए के अंडर स्पेसिफाई किया जाएगा अभी कि किन किन चीज़ों को रखा जाएगा या फिर एनजीओज और धार्मिक संगठनों में आने वाले पैसे को ही मॉनिटर किया जाएगा या फिर बॉन्ड्स को भी उसमें इंक्लूड किया जाना है? इस तरह का कोई खुलासा भी हो पाया है? जो एफसीआरए
ढांचे में इसमें बदलाव करना है और साथ ही इस बिल का अभी जो पहली प्राथमिकता है सरकार की वो है बिल पास करना, सदन में कैसे भी ये बिल पास हो। और जैसे कि आज का दिन जो निर्धारित रखा गया है कि अमित शाह आएंगे और बयान देंगे, इससे ही विपक्ष हंगामा कर देगा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सदन की कार्रवाई भी स्थगित की जाएगी। लेकिन अभी बात आती है कि सरकार की निगरानी नियमकानुन व्यवस्था के मजबूत करने के प्रावधान भी इसमें रखे गए हैं। एफसीआरए प्रमाण पत्र समाप्त होने पर निलंबन के दौरान संपत्तियों को विदेशी योगदान संपत्ति निपटाने के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जैसी व्यवस्था है उसके प्रस्ताव किए गए हैं। तो हालांकि इस बिल के अंदर अभी अमेंडमेंट पास करना है और उसमें कुछ अभी जो थोड़े बहुत होंगे वो सुधार भी हो सकते हैं। पूजा, ऐसा जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटित हो रहा है, विरोध की स्थितियां हैं और इस बीच सरकार की ये मर्जी है कि ये बिल पास होना चाहिए। लेकिन अभी इलाबरेशन इस हिसाब से नहीं है कि आखिरकार एफसीआरए के अंदर एग्जैक्टली किन चीज़ों को रखा जा रहा है। क्या एनजीओज के ही पैसों को मॉनिटर किया जाएगा, धार्मिक संगठनों के पैसों को मॉनिटर नहीं किया जाएगा, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जिनको पैसा मिलता है, जिनको फंडिंग होती है, क्या उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा? क्योंकि ये भी बीच बीच में तथ्य सामने आते रहे हैं, आरोप भी लगते रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी बाहर से जो है फंडिंग होती है, तो क्या उसे भी इसमें इंक्लूड किया जाना है? अब इन तमाम बातों को लेकर के जहन में कई सारे सवाल विपक्ष के भी हैं और दूसरी तरफ अलग अलग राज्य सरकारों के भी हैं, और यही वजह है कि आपको अलग अलग राज्यों से इस समय विरोध की तस्वीरें नजर आ रही होंगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।